कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ लाहौर में हों तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहाइश रखते हैं। उनके बेडरूम में पहुंचे। आप कौमी क्रिकेट टीम में आते ही छा गए। इतनी तेज तर कामयाबी में किस्मत का दखल था या मेहनत का? ये तो अल्लाह ताला का खास करम हुआ है कि बस ऐसी मैचेस में जो इतनी जल्दी विकेट ले ली और इतनी आवाम पसंद करने लगी, तो बस इसमें मेहनत भी है और किस्मत का। आप शेखुपुरा के गांव माछीके में पैदा हुए, मुश्किल तरीन हालात से तो जरूर गुजरे होंगे। जी, शुरू में तो आपको पता ही है कि गांव में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ग्राउंड्स नहीं थे, तो इस वजह से। मगर पहले तो घर वालों की सपोर्ट ही नहीं थी। जब क्रिकेट हम दोस्तों के साथ खेलते थे, घर से मार पड़ती थी। तो उसके बाद मैं शहर चला गया स्कूल में, तो वहाँ पे स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलना, पहले घर वालों ने बहुत मुखालफत की, बट जब मैंने अंडर 19 वगैरह इस लेवल पे आ गया तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दी। क्रिकेट महंगा खेल भी है, इखराजात कैसे पूरे करते थे? बस अफोर्ड कर लेता था, घर से पैसे लेके, अम्मी से अब्बू से जैसे भी थे, तो मैनेज हो जाता। मुर्दा और स्लो पिचेस पर फास्ट बॉलिंग करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इन हालात में आप फास्ट बॉलर कैसे बन गए? बेसिकली मैं तो फास्ट बॉलर तो मुझे कहता ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं मीडियम पेसर है। मगर इंशाल्लाह मैं शो करूंगा कि मैं फास्ट बॉलर भी हूँ। जैसा कि फर्स्ट टेस्ट में श्रीलंका में सेकंड इनिंग्स में मैंने सारे जो आउट किए थे बाउंसर्स पे किए, तो वो सिचुएशन डिफरेंट देख लेते हैं। सिचुएशन क्या है, विकेट क्या चाहती है, आया कि ये बॉल सीम करेगा कि इस पे तेज़ करनी पड़ेगी, तो मैं रीड करता हूँ, पिचेस को रीड करके उनके मुताबिक बॉल करता हूँ। क्या पिचेस को बेहतर करना जरूरी है? जी, विकेटें तो ज़रूर बोर्ड को चाहिए कि थोड़ी सी अच्छी विकेटें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी सारे सीमर्स और स्विंग बॉलर हैं। जैसे मैं हूँ, उमर गुल है, राव है, राना भाई हैं, और शुएब भाई भी कम बैक कर लेंगे इंशाल्लाह इंग्लैंड की सीरीज से पहले ही। तो आई थिंक विकेटें स्पोर्टिंग होनी चाहिए। हाँ जी, अब वो आ गया है तो अब सारे क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। ये हमारी फाइंडिंग जो वैसी फाइंडिंग थी, लेकिन आसिफ मेरे डिपार्टमेंट से खेल रहा था और मैंने इससे उस वक्त भी बात की थी कि अगर आप मेहनत करो तो पाकिस्तान टीम में आ सकते हो। लेकिन जो एक जो सिलसिला इन बिटवीन है यहाँ से नाम बनाने तक, वो मेहनत का है, वो मैंने उससे कहा था करने के लिए। मुझे लगता है आसिफ ज़्यादा आउट करेगा, मैं यहाँ से डराता रहूँगा, वहाँ से वो आउट करता रहेगा। आसिफ की जो अच्छी बात है वो उसकी सिंपलिसिटी है, चाहे वो उसकी क्रिकेट है या शख्सियत है। उसका एक्शन जितना अच्छा है उसी तरह उसकी शख्सियत भी अच्छी है। वो अपने आप को बहुत सिंपल रखता है और असल जो उसकी कामयाबी की वजह है वो उसकी हार्ड वर्किंग है। वो 10-12 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी ऊपर आया है और यही चीज़ ने उसकी मदद की है कि उसने श्रीलंका में जाके कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस किया है। आपने इंडिया में डेनिस लिली की क्रिकेट एकेडमी में तरबियत हासिल की,
क्या इससे आपकी बॉलिंग में बेहतरी आई थी? जी ऑब्वियसली बेहतरी तो आएगी, क्योंकि डेनिस लिली वहाँ पे इंडिया में आके कोचिंग करता है हर साल। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मुझे और खलील और अरशाद और रियाज अफरीदी को भेजा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे 10 डेज जो ट्रेनिंग की और डेनिस लिली ने हमें बताया कि बॉलिंग के मुतालिक, एक्शन के मुतालिक, तो उसमें बेहतरी ज़रूर। खैर हम 10 दिन में तो कुछ भी इतना नहीं कर सकते थे, टाइम बहुत कम था, मगर फिर भी कोशिश ज़रूर की थी। अगर शुएब अख्तर कौमी क्रिकेट टीम में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे होते तो क्या आपको फिर भी चांस मिलता? मेरी एक अपनी एबिलिटी है, मैंने अपना एक नीचे से परफॉर्म करके आया हूँ, तो इस वजह से मुझे चांस दिया गया और मैंने अपना जो एबिलिटी थी वो शो की है। शोएब भाई नो डाउट के फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, मगर उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। हमारे अक्सर फास्ट बॉलर कौमी टीम में आने के बाद बल्लेबाजी सीखते हैं, आपका क्या इरादा है? अभी मैंने बैटिंग पे तवज्जो देना शुरू की है, तो इंशाल्लाह मैं बैटिंग भी इम्प्रूव करूँगा। अकेडमी में साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज से अचानक मुलाकात हो गई। इस वक्त मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बॉलर है और जो उसकी परफॉर्मेंस है उससे भी साफ जाहिर है कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ख़ासतौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में और उसके बाद श्रीलंका में जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। दो श्रीलंका की टीम में कुछ मेन बैट्समैन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि सिंगल हैंडेडली सीरीज इसने श्रीलंका के खिलाफ जीती है। हालांकि हमारे बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उन तमाम की कमी इस होनहार बॉलर ने महसूस नहीं होने दी। देखिए शुएब और शमी मुख्तलिफ बॉलर थे, वो एक्स्ट्रा फास्ट थे, उनकी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन ये स्विंग और सीम बॉलर है जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। शमी से तो मैं कहूँगा डेफिनेट ये ज़्यादा बेहतर बॉलर है। लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में आए। स्टेज कॉमेडियन अमानत चंद से मिले। फास्ट बॉलर मोहम्मद शब्बीर ग्राउंड से खसूसी तौर पर मिलने के लिए बाहर आए। दोपहर का खाना खाने गुलबर्ग के रेस्तोरां में आए। पेंट बॉल खेलने डिफेंस पहुंचे। हिफाजती इकदाम के तौर पर पेंट बॉल खेलने से पहले जैकेट, हेलमेट और दस्ताने पहनाए जाते हैं।
पेंट बॉल खेलने से दिलचस्पी किस तरह पैदा हुई? पेंट बॉल एक तो इंटरेस्टेड गेम है, इसके लिए टारगेट को हिट करना होता है कि आपने टारगेट हिट करना और दूसरी टीम को फ्लैग नहीं उठाने देना। तो इसमें ज़रा टीम कॉम्बिनेशन बनता है, एक टारगेट हिट करता है बंदा, तो इट्स अ इंटरेस्टेड गेम। क्रिकेटर ना होते तो क्या किसी और खेल में हिस्सा लेते? जी, क्रिकेट के अलावा मुझे फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल अच्छी खेलता हूँ और स्नूकर अच्छी खेलता हूँ। लड़के कौमी टीम में आते ही रातों रात अमीर हो जाते हैं। एक क्रिकेटर अंदाजन कितने पैसे सालाना कमा लेता है? मैंने तो अभी तक गाड़ी भी नहीं ली तो ये होता है कि इसमें जितना पैसा, क्रिकेट में पैसा तो है मगर हार्ड वर्क भी बहुत है। हालांकि जितना पैसा, हालांकि हम पाकिस्तान में कम है जिस लिहाज से इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अदर कंट्रीज़ हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है मगर उनके मुताबिक तो हमारे पास बहुत कम मिलता है। जैसे क्रिकेट बोर्ड जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं, मगर फिर भी ठीक है, अच्छा है। और ये रातों रात अमीर वाले बात तो ये तो ठीक नहीं है। शादी के लिए किसी दौलतमंद हसीना की तलाश में है या फिर किसी गोरी से ब्याह रचाएंगे? अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, फिलहाल तो क्रिकेट ही इतनी बढ़ गई है कि टाइम ही नहीं मिलता और ऊपर से अभी थोड़ी सी टीम में भी जगह बनानी है, तो अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। फैन लड़कियों के फोन तो आना शुरू हो गए होंगे? ऑफ कोर्स, क्रिकेट बहुत है पाकिस्तान में, देखी जाती है, लड़के लड़कियां तो ज़रूर आते हैं। अभी अम्मी की शिकायतें काफ़ी आती हैं घर से। बैरून मुल्क दौरा पर जाने के लिए कपड़ों की खरीदारी करने पहुंचे। और हेयर स्टाइलिंग आज के जमाने की जरूरत बनकर रह गए हैं। शोहरत मिल जाए तो फोटोशूट भी शुरू हो जाते हैं। शमी, जाहिद और दूसरे कई फास्ट बॉलरों के कैरियर का आगाज तो आपकी तरह बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर फिटनेस और तवज्जो की कमी से कारकर्दगी खराब होती चली जाती है। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? जी बिल्कुल अंदाज़ा है, क्योंकि जैसे शमी ने आगाज़ किया, मोहम्मद जाहिद ने आगाज़ किया, मगर ऐसा ही अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भी अच्छा स्टार्ट हुआ, मगर वो डिफरेंट कैटेगरी के बॉलर थे और मैं थोड़े डिफरेंट कैटेगरी में आता हूँ। मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन और ना तो स्पीड की तरफ तवज्जो देता हूँ और ना ही भागने में इतनी क्विकनेस है, इस वजह से मैं रिदम से बॉलिंग करता हूँ। और जो बॉलर रिदम में बॉलिंग करते हैं तो वो उनको इंजरी प्रॉब्लम बहुत कम होती है, मगर इसके बावजूद मैंने फिटनेस के लिए जिम ट्रेनिंग और हार्ड वर्क जो शुरू किया हो तो इंशाल्लाह ऐसी कोई इंजरी नहीं नजर आएगी। क्या क्रिकेटर्स में तालीम की कमी से मुल्क का इमेज मुतासर नहीं होता? जी ये तो काफ़ी लोगों ने कहा है, कल हम लोग एक वो सेमिनार पे थे तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि तालीम की कमी, मगर मसला ये है कि अब तालीम की कमी तो हमारे पूरे मुल्क में है। ये देखें ना कि अब पूरे मुल्क में तालीम की कमी है और ख़ासकर क्रिकेटर इतना टाइम नहीं होता। अगर आप क्रिकेटर के लिए ये 24 आवर जॉब एक तरह की होती है कि उसने थिंक अबाउट क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, पूरा दिन उसको देना होता है, तो उसमें उसके पास टाइम नहीं बचता कि वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। मगर फिर भी जो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक हो जाए, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर भी जो यंगस्टर आ रहे हैं तो वो काफ़ी बेटर है। कई लोग कहते हैं कि आपको कौमी टीम में बहुत लेट चांस मिला, सिफारिश और पसंद नापसंद तो चलती होगी।
जी लेट चांस ये तो मैं नहीं समझता कि लेट चांस मिला है, मुझे बिल्कुल राइट टाइम पे चांस मिला है और मैंने वहाँ पे परफॉर्म भी अच्छा किया, अल्लाह ताला का शुक्र है। और बाकी ये बात कि हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में 1 साल पहले, 1 साल का फर्स्ट मैच जो पाकिस्तान खेला था वो भी खेला, और एंड साल का जो आखिरी मैच है उस मैच में मैंने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने कम बैक कर लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लेट टाइम है, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मी, और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं ऐसा ही कंटिन्यू रखूँगा जैसी मेरी परफॉर्मेंस जा रही। क्रिकेट में जुए से बहुत बदनामी हुई, क्या आपने खुद भी कभी कोई मैच फिक्स होते देखा है? अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी तो मेरा स्टार्ट है, तो आप ऐसे क्वेश्चन मुझसे करना शुरू हो गए हैं, तो अब मैंने ना तो कभी ज़िंदगी में देखा है और ना तो कभी, हाँ सुना ज़रूर था, मगर अब ये इसको पकड़ना, और आईसीसी ने ऐसे रूल्स कर दिए हैं कि ड्रेसिंग रूम में मोबाइल लेके जाना मना है, किसी से मिलना मना है, तो ये ऐसे इकदाम हो चुके हैं कि अब तो बहुत मुश्किल है कोई मैच फिक्सिंग करे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी पाकिस्तान टीम कभी भी इस मैच फिक्सिंग में मुलविस हुई हो। क्रिकेटर कौमी टीम में आते हैं तो बड़े सादा होते हैं, शोहरत मिलते ही नाज नखरे क्यों शुरू कर देते हैं? ऐसा होता है कि क्योंकि जब क्रिकेट टीम में आता है तो एक तो मीडिया हर वक्त पीछे रहता है, हर तरफ लोगों ने आपको देखना होता है, तो कुछ प्लेयर्स होंगे, मगर अभी तक तो अभी जो टीम का कोई ऐसा लड़का तो नहीं दिखाई दिया, मगर क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है, मीडिया ने हर वक्त आपको कवरेज देनी होती है, रिपोर्टर्स आपके पीछे होते हैं, लोग आपके पीछे होते हैं, तो थोड़ा सा उनसे बचना पड़ता है, कुछ लोगों से कुछ से मिलना पड़ता है, तो ये आप थिंकिंग, आप मेरा ख्याल है इस थिंकिंग से सोच रहे होंगे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। इंजमामुल हक बतौर कप्तान कैसे हैं? क्या कहीं किसी नौजवान कप्तान की जरूरत तो महसूस नहीं करते? मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंसी भाई ने लास्ट 3-4 सीरीज वी वन, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही जारी रखेंगे, तो अभी खासकर स्पेशली यंगस्टर के लिए उन्होंने बहुत साथ दिया है यंगस्टर का, उनको बहुत पुशअप करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको ग्राउंड से जाने से पहले कुछ प्रेशराइज नहीं करते उनको, और उनको हर वक्त उठा के रखते हैं, जगा के रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़े से कूल माइंड रहा तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा उन्होंने एटीट्यूड कप्तान का नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा एटीट्यूड है ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर। क्रिकेट के कई तबसरा निगार आपका तकाबल ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी मैग्रा से करते हैं, आपका अपना आइडियल कौन है? मैंने जो क्रिकेट बॉलिंग स्टार्ट की वो वसीम भाई और विकी भाई को देख के की, मगर मैग्रा से भी मैं इम्प्रेस हूँ कि वो अपनी एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, और कंटिन्यू मैं जब से उनको तकरीबन 3-4 साल से देख रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ और उस स्पॉट को नहीं छोड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सेम लाइक मैं भी उसी तरह ही करता हूँ। तो रहेगी बात आइडियल की, तो आइडियल तो आई लाइक वसीम भाई और विक्की भाई। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच।